तो बॉस फेस्टिव मोड ऑन है और उसी के साथ साथ न्यू ईयर्स भी एकदम आने ही वाला है। तो इस 2022 में अगर आप लोग भी अपने लिए कोई एक नई सुपर बाइक लेने का सोच रहे हो तो आज का वीडियो है खास करके आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई फुली फेड मोटरसाइकिल्स लेनी है तो वो भी यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको कोई नेकेड कैटेगरी की बाइक लेनी है देन दैट्स आल्सो हियर। अगर आपको कोई एडवेंचर टूरर लेनी है तब भी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई क्रूजर मोटरसाइकिल लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सारी मोटरसाइकिल एक ही छत के नीचे, बिकॉज आज हम लोग आ गए हैं NS1 दिल्ली में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है जब भी कोई सेकेंड हैंड सुपर बाइक लेने के लिए जाता है। तो चलो आज यहाँ पर पता करते हैं कि कौन कौन सी मोटरसाइकिल्स हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके ऑन रोड प्राइसिंग इन जनरल क्या है, कि मतलब क्या उनके सेलिंग प्राइसिंग है। अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो यहाँ पे एक्चुअली इतनी सारी मोटरसाइकिल्स हैं कि एक दो के बारे में तो मुझे भी सही से नहीं पता है, तो इसीलिए हम लोग मिलेंगे आज के हमारे को होस्ट द वेरी टैलेंटेड मिस्टर गुरविंदर से। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद हम लोग NS1 पे अब शूट कर पा रहे हैं और हमें गुरविंदर जी हेल्प करने वाले हैं। तो गुरविंदर भाई, हमारे पास इतनी सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं, आप क्या चाहते हो कि कौन से सेगमेंट से शुरू करा जाए या फिर कहाँ से शुरू करा जाए? वहीं डुकाटी से ही शुरू कर दें क्या? ADV से। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं डुकाटी मल्टी स्ट्राडा। तो गुरविंदर भाई, what is this motorcycle and what is so special about this? बेसिकली इट्स अ टूरिंग बाइक और स्पेशलिटी क्या है, इट्स अ डुकाटी। तो इलेक्ट्रॉनिक से भरी हुई है, भरी हुई एडवांस्ड। है, कुछ भी है इसमें, मोड्स हैं, ABS है, मतलब सब कुछ है। तो आप मतलब टूरिंग के मामले में बहुत बेस्ट बाइक है और काफ़ी अच्छी है और पावर भी काफ़ी अच्छी है। ये 900 सीसी है, ये 1200 1200 ऐसे। ओके। ये 16 मैन्युफैक्चरिंग, 16 रजिस्टर्ड है, ओनली 3400 किलोमीटर चला हुआ है। 3400 किलोमीटर। आई मीन तो अभी टूरर सेगमेंट में जो हमारी सबसे पहली मोटरसाइकिल हो जाती है डुकाटी मल्टी स्ट्राडा। अगर आप इसे कॉम्पिटिटर्स देखो तो एक आपकी BMW आ जाती है, ठीक है, 1250। ट्रैम्प आती है, ट्रायम्फ आ जाती है। लेकिन हर एक का अपना अलग अलग वाइब होता है। BMW वैसे ADV कैटेगरीज की सबसे ज़्यादा टॉप नॉच मोटरसाइकिल मानी जाती है, बट अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हो तो मेरे हिसाब से वहाँ पर डुकाटी मल्टी स्ट्राडा बेस्ट हो जाती है। तो सर इसकी आस्किंग प्राइस क्या है यहाँ पे? इसका आस्किंग 12 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 12 लाख रुपए में मल्टी स्ट्राडा यहाँ पे खड़ी है। अगर आप अपने नए साल को नई मोटरसाइकिल साथ शुरू करना चाहते हो देन दिस कैन बी द बाइक फॉर यू। लेकिन हम लोग चलेंगे अभी अपनी अगली मोटरसाइकिल के ऊपर जिसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। दिस इज MV अगुस्ता विलॉस 800 सीसी टूरिज्मो विलॉस बेसिकली। इसके बारे में बताओ आप। बेसिकली ये तो पूरी स्टॉक बाइक है, मतलब कंपनी स्पेक बाइक है और 19 मैन्युफैक्चरिंग, 20 रजिस्टर्ड है, गुजरात नंबर है और VIP नंबर है। इसका भी काफ़ी रीजनेबल है, 12,50,000 है इसका आस्किंग प्राइस। 12,50,000 रुपए की इसकी आस्किंग प्राइस है। तो इस बाइक का स्पेशलिटी क्या है? MV इनलाइन 3, दैट्स वन थिंग। इसमें आपको मोड्स मिल जाएंगे, ABS है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इस बाइक में और काफ़ी पावर है 800 सीसी में। और मतलब इतनी पावर आपको 800 सीसी और वो ऊपर से टूरिंग बाइक में कोई बाइक नहीं और कोई कंपनी नहीं दे सकती। कोई कंपनी नहीं देती, ये खाली MV अगुस्ता ही प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आपको चूज करनी हो मल्टी स्ट्राडा और MV में तो आप क्या चूज करोगे? MV चूज करोगे। तो ठीक है, देखो थोड़ा सा डिसीजन ऐसे हम लोग आसान भी करते चलेंगे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा, मतलब डिसाइड हमेशा आप लोगों को ही करना है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी वाइफ के हिसाब से कौन सी मोटरसाइकिल जा रही है। लेकिन अभी गुरिंदर भाई ने हमें बताया कि इन दोनों में मेरे हिसाब से MV वो चूज करेंगे। आपको जो करना है वो आप लोग कर लो। सारी मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी है, आपकी 12 लाख रुपए की, आपकी 12.5 लाख रुपए की है, ठीक है। तो अभी हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे सामने खड़ी हुई है BMW की नेकेड कैटेगरी की। दिस इज व्हाट 1200 S1000R है ना। तो जैसे BMW के S1000RR है वो आपकी अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट मोटरसाइकिल्स मानी जाती है और टॉप 10 की, इनफैक्ट टॉप 5 की लिस्ट में भी वो आज चली आती है और फास्टेस्ट ट्रैक मशीन भी है। तो उसी का ही आपका नेकेड वर्जन हो जाता है। ये उतना ज़्यादा फास्ट नहीं जाता है लेकिन आपको फील वैसे ही पूरी प्रोवाइड करता है ना। एंड द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज 19 लाख, जो कि ये सिर्फ 500 किलोमीटर चला हुआ है। 500 किलोमीटर। तो नई जैसी मोटरसाइकिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। वो आपकी 3500 चली है। ये कितनी चली है MV? ये चला हुआ है 6100, ठीक है, 61। दिस इज 500 किलोमीटर अगेन एंड दिस इज फॉर 19 लाख रुपीज। अगर ये नई मोटरसाइकिल हम लेने जाओ दैट इज फॉर अराउंड 24-25 तो 5-6 लाख रुपए आपके यहाँ पे बचे जा रहे हैं। नाउ द डिसीजन इज योर्स। और हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने खड़ा हुआ है फाल्कन द लेजेंड हायाबुसा। और ये हायाबुसा का सेकंड जनरेशन है जो आपकी 2007 से लेकर के अभी लास्ट ईयर तक हमारी आई, सॉरी दिस ईयर तक हमारी आई थी। अभी तक के जो हमारी नई हायाबुसा आई है उसमें ऐसे
माना जाता है कि उसमें थोड़ी सी वो आपकी इनिशियली थोड़ी सी फास्ट है, उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाते हैं, थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी लंबी है। बट अगर आप एक्चुअल रॉ पावर की बात करो तो 1999 मतलब फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकंड जनरेशन आई थी वो सबसे ज़्यादा बेटर मानी जाती है, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन वाले में आपका ब्रेक वाला सीन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। 2013 के बाद आपका ABS जो है सुजुकी हायाबुसा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उसके बाद में आपको पावर भी ठीक ठाक मिल जाती थी। लेकिन जो नई वाली आपकी हायाबुसा है वो आपकी इनिशियली फास्ट है, थोड़ा सा सेफ है। अगर उसको कोई रूकी इंसान भी चला रहा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान अगर नहीं भी चला रहा है तो वो उसे संभाल ले जाएगी। लेकिन अगर आपने इस मोटरसाइकिल में थ्रॉटल दिया और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना। बट ये है कि ये भी थोड़ा कंट्रोलेबल ही है भाई, हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि न्यू बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल है, सब कुछ है। इसमें सिर्फ मोड्स हैं, ABC मोड और ABS। 1340 सीसी, B स्टैंड फॉर 1000 सीसी, C स्टैंड फॉर 600 सीसी। ठीक है, तो ये देखो A स्टैंड फॉर 1300, 1340 सीसी, 1340 द मेन सीसी, B स्टैंड्स फॉर 1000 एंड C स्टैंड फॉर 600 सीसी। तो अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हो। तो ये जो दोनों मोटरसाइकिल खड़ी है, इन दोनों के हम प्राइसिंग एक साथ बता देते हैं और उससे पहले हम लोग जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और मॉडल्स। सो बेसिकली इट्स 2016 मैन्युफैक्चरिंग, 16 रजिस्टर्ड, DL नंबर है और 19,000 चला हुआ है। Okay. और इसका आस्किंग है 11.75। ये ब्लैक वाले का 11.75 2019 मॉडल, 2016 मॉडल। ओके, उसके बाद में अगर हम लोग इस पर आ जाते हैं ग्रे वाली पे, सो ये है 2020 मैन्युफैक्चरिंग, 20 रजिस्टर्ड और ये आपका आस्किंग है 14.75 और सिर्फ चला भी 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर 14.75। आपको लगता है ये थोड़ी सी हल्का सा प्राइस ऊपर जा रहा है इसका, या फिर इसमें कुछ एक्सेसरीज भी लगाए? एक्सेसरीज लगी हुई है बेसिकली। इसमें रेस फिट का लॉन्ग कैन लगा हुआ है। इसमें तो ऐसी है, इसमें रेस फिट का लॉन्ग कैन लगा हुआ है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1.5 के अराउंड है। ओके, उसके बाद आपके क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, रेडिएटर ग्रिल है, टैंक पैड लगा हुआ है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें भी अलग से हैं। और इनफैक्ट उसके अलावा भी जो आपकी कंडीशन है मोटरसाइकिल की, दैट इज स्क्रैचलेस मैन। आई मीन नहीं, स्क्रैचेस है, एक आध स्क्रैच है यहाँ पे बहुत थोड़ा सा माइनर सा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो नई सी मोटरसाइकिल ही आपकी लग रही है। एंड दिस इज फॉर 14.75। तो ये 14,75,000 रुपए की ये हो जाती है और ये हो जाती है आपकी 11.75 की। उसके बाद में अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा खड़ा हुआ है छोटा सा ग्रीन गॉब्लिन। तो ये आपकी लिटर कैटेगरी के 1000 सीसी का, ये आपका जो अभी करंटली आपकी डिमोलिशर आती है उससे दो पहले वाला मॉडल है ना, एक पहला मॉडल है ना। तो इसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 1000 सीसी में अगर आप जाते हो तो अगर आप BMW में चले जाते हो देन अगेन वो थोड़ी सी आपकी कॉस्टली हो जाती है। कॉस्टली नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा मतलब पैसे आपको ज़्यादा खर्चा करने पड़ते हैं फॉर द एक्सपीरियंस। हाँ, बट कावासाकी जो है वैसे ही आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो उसी के लिए आपका आ जाता है कावासाकी ZX-10R, जो कि आपको हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल हो जाती है। चाहे इसका राइडिंग स्टांस हो, चाहे इसका रोड प्रेजेंस हो, चाहे इसका आवाज़ हो, आई मीन एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस मोटरसाइकिल। और इसमें तो आपको वो रेव मीटर भी आता है ना खींचने वाला, है ना, वो फील देता है उस मोटरसाइकिल में। स्पेशली उसमें भी फीचर आप मीटर में उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको डॉट 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 चाहिए या पूरा ऐसे रेव करना है, अगर उल्टा रेव करना है, अच्छा, ये सब फीचर कर सकते हो। बाकी इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ABS मिल जाता है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, मोड्स इसमें है, पावर आपका कंट्रोलेबल है, आपको फुल चाहिए, मीडियम चाहिए, लो चाहिए, ये सब कुछ है। और ऊपर से ऑटो ब्लिपर है, मतलब क्विक शिफ्टर की तरह काम करता है, वन साइड जो ऊपर मतलब कर सकते हैं ये। तो इसकी प्राइसिंग कितनी है गुरिंदर भाई? और हम लोग थोड़ा सा तेज बोलेंगे, 13.5 13.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल यहाँ पर आपकी खड़ी हुई है। आप लोग यहाँ पर आओ, गुरिंदर भाई से बात करो, उसके बाद नेगोशिएशन वगैरह यहीं पर सारी आप लोग बैठ करके कर सकते हो। हम लोग चलते हैं एक अगली मोटरसाइकिल के ऊपर, जो कि अगेन एक MV का प्रोडक्ट है। दिस इज MV Agusta F3, जो कि 800 सीसी की मोटरसाइकिल है आपकी। सर इसके बारे में आप हमें बताएं। बेसिकली ये है 15 मैन्युफैक्चरिंग है, PB नंबर है और चली भी सिर्फ 7,000 किलोमीटर। 7,000 भाई, खूबसूरती है, देखिए खूबसूरत, काफ़ी अच्छा। और इसमें आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ABS भी है और इसमें आपको क्या नाम है वो भी मिलेगा, क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है। ठीक है, तो फीचर वाइज और क्या इसमें मिलते हैं? मोड्स वगैरह सारी चीज़ें? मोड्स वगैरह इसमें आप सेट कर सकते हो। वैसे जैसे हायाबुसा में ABC बताया, तो इसमें फुल, मीडियम, लो, इसमें सब आप ऐसे राइडिंग की कस्टमाइज भी कर सकते हैं, राइडर मोड सब कुछ कर सकते हो इसमें। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अगेन खूबसूरत मोटरसाइकिल है। अगर कोई खूबसूरत, अगर पावर आवर के ऊपर जाना है तो फिर आप जा सकते हो मतलब BMW की तरफ, मतलब S1000RR या फिर इन जनरल कोई भी बाइक की तरफ। लेकिन अगर कुछ खूबसूरती की तरफ जाना है तो फिर आप हमेशा डुकाटी की तरफ जाओ या फिर आप MV Agusta की तरफ जाओ। ठीक है, तो इसकी जो हमारी प्राइसिंग है वो कितनी गुरिंदर भाई? 9 लाख
9 लाख रुपीज़ यार, ये तो मतलब प्राइसिंग सही सी है इसकी है। तो 9 लाख रुपए में आपकी एमवी अगुस्ता F3 800 सीसी की यहाँ पर इंतजार कर रही है। अगर आप लोगों को लेना हो कोई मोटरसाइकिल तो आप लोग इसे आकर के देख सकते हो। अब जो अगली मोटरसाइकिल हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अगेन मेरे लिए एक थोड़ा सा नया सा प्रोडक्ट है, और इस मोटरसाइकिल के बारे में एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, तो उसके बारे में गुरिंदर भाई आज हम लोग को बढ़िया से बताएंगे। गुरिंदर भाई चलिए बताइए, व्हाट इज मोटो गुजी? ये है 2015 मैन्युफैक्चरिंग। तो उस टाइम पे क्रूजिंग के अंदर मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS कोई कंपनी नहीं देती थी, सिर्फ मोटो गुजी में ही आता था उस टाइम पे। और इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 11.5 के अराउंड है। 11.5। अभी मेरे को आप थोड़ा सा और इस मोटरसाइकिल के बारे में बताइए कि ये जो है इतनी मतलब क्या बढ़िया है इस बाइक के बारे में। एक तो सर इसमें बॉक्सर इंजन ठीक है, है। और ऊपर से पावर के मामले में जो नॉर्मल क्रूजर बाइक्स आती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है इस बाइक में। इसमें हाँ जी। ठीक है, तो मतलब स्पोर्ट्स वाला पावर प्रोवाइड करती है, कह सकते हो आप। तो मोटो गुजी के भी यहाँ पर हमारे NS1 में 2 ऑप्शन खड़े हुए हैं, एक ऑडाचे है या ऑडास क्या कहते हैं इसे, ऑडेस कहते हैं। तो एक ये मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी हुई है, उसके बाद में एक यहाँ पर खड़ी हुई है आपकी मोटो गुजी की ही कैलिफोर्निया। अब इन दोनों मोटरसाइकिल में आज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं अगर आप देखो तो, सिर्फ मॉडल का फर्क है, दैट्स इट। इसमें भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल सकता है, इसमें ABS है, इसमें भी मोड्स है। ओके। इस दोनों बाइक में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ थोड़ा सा बस मेरे को एग्जॉस्ट वाला हल्का सा डिफरेंस लगा, थोड़ा सा कलर थी बेसिकली उसमें स्टॉक है, इसमें लगा हुआ है अलग से। ठीक है, जो कि बढ़िया सा लग रहा है। दोनों मोटरसाइकिल में आज से बहुत सारे डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा लुक का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपके इन जनरल फीचर्स वगैरह सब कुछ आपके सेम ही होते हैं। वो भी है 1400 सीसी, ये भी 1400 सीसी, ये भी 1400 सीसी, वो भी एक हल्का सा यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट हो जाती है आपके इंजन वाली, जो कि अगेन थोड़ी सी खूबसूरत लग रही है। बट देन अगेन द चॉइस इज योर्स। अगर आपको थोड़ा सा मैट फिनिश में जाना है देन यू कैन गो फॉर ऑडाचे, एंड इफ you want some other kind of theme then you can go for actually California। तो अब जल्दी से हम लोग जानते हैं इसके प्राइसिंग। सबसे पहले कैलिफोर्निया का प्राइसिंग जानते हैं इसका, और इन जनरल डिटेल्स भी। हाँ, इसका है 15 मैन्युफैक्चरिंग है, ये 16,000 चला हुआ है, और इसका आस्किंग जो है 9.75 के अराउंड, 9.75 लाख रुपीज़ इसका आस्किंग है। उसके बाद में आपके प्राइसिंग हो सकता है कभी कभी बदल भी जाए, ठीक है, तो उसमें ऐसे कोई टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आ करके मतलब 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर, 2-4-5 हज़ार रुपये नीचे, इतना ऐसे ज़्यादा देखा नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग इस पर आ जाते हैं ऑडासे पे, तो ऑडेस पे, तो फिर सर इसकी क्या प्राइसिंग है? सर इसका 11 लाख रुपीज़। ये महंगी क्यों है? सर महंगी इसलिए क्योंकि ये सिर्फ चला भी 1400 किलोमीटर। अच्छा, 1400 किलोमीटर चली, ओके, वो 9000 चली है। 16,000 ओके, दैट इज 16,000, दिस इज जस्ट 4100। तो नई जैसी मोटरसाइकिल रखी हुई है टैंक के ऊपर, मतलब अगर आप ध्यान से देखो ना तब भी मेरे को स्क्रैच नहीं दिख रहा है, और रिफ्लेक्शन तो बहुत बढ़िया सही चला रहा है। तो ये भी मोटरसाइकिल आपकी दोनों यहाँ पर खड़ी हुई है, मोटो गुजी, जो कि आपकी इन जनरल बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो अगर आप अपने गराज में कोई ऐसा प्रोडक्ट रखना चाहते हो जो कि आपको दूसरे गराज से अलग करे, देन आई गेस मोटो गुजी कैन बी वन ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आपको ऐसा नहीं पसंद है और आपको तभी भी कोई क्रूजर मोटरसाइकिल चाहिए तो फिर आपको दिखाता हूं ट्रायम्फ की रॉकेट 3। अब ये जो है, ये आपका जो अभी करंट आपका वेरिएंट आता है उससे पुरानी वाली है, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा 2300 सीसी का इंजन मिल जाता है। अभी जो आता है वो आपका 2500 सीसी का आता है, लेकिन जब ये मोटरसाइकिल आपकी पूरी प्रोडक्शन में थी तब ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट इंजन वाली मोटरसाइकिल कही जाती थी। अभी 2500 इसके ऊपर, मतलब रॉकेट ही है, वो रॉकेट 3 हो गई है आपकी, रॉकेट 3R है, रॉकेट 3। तो सर इसके बारे में आप हमें बताइए। वैसे हम लोग बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन आप बताइए एक बार। सर बेसिकली ये 2016 मैन्युफैक्चरिंग है, 16 रजिस्टर्ड है, CG नंबर है, और चले भी 29,000 किलोमीटर है, और इसका आस्किंग भी काफ़ी अफोर्डेबल है, सिर्फ 12 लाख रुपीज़। अच्छी भी लग रही है। तो ये मोटरसाइकिल जो आप चलाते हो ऐसे थ्रोटल दोगे तो ऐसे आपको हिलाएगी। सारे बॉक्सर इंजन का मतलब यही खासियत ही होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगेन हम बॉक्सर इंजन की बात कर रहे हैं, तो एक और बॉक्सर इंजन दिखाता हूँ जो कि हमारा BMW का बॉक्सर इंजन है। तो सर ये कौन सी मोटरसाइकिल है? ये BMW R18 है। ओके, दिस इज 1800 सीसी बाइक। मतलब मैंने खुद भी इसको चलाया और ये काफ़ी स्मूथ बाइक है। इतनी स्मूथ है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी थोड़ी देर में उड़ना चालू हो जाऊँगा। और काफ़ी स्मूथ है, और ये चला भी सिर्फ और सिर्फ ये 230 किलोमीटर चला हुआ है। 230 किलोमीटर बस, और उसमें 30 किलोमीटर आपने चला दिया होगा? नहीं, हमने कुछ नहीं चलाया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो भी हम परचेज करते हैं तो इसके बाद क्रेन से ही आती है, चलती नहीं। ओके, तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी बॉक्सर मोटरसाइकिल है आपका। अगर आप क्रूजर में जाते हो BMW में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम मोटरसाइकिल इन जनरल आपको रोड पे देखने को मिलती है, तो उसमें क्या एक सबसे ऊपर का
का मॉडल हो जाता है ये आपका R18 जो कि आपका 1800 सीसी का बॉक्सर इंजन है। तो जैसे आपका रॉकेट हिलाती है ना आपको, वैसे ये इंजन भी आपको बढ़िया सा हिलाता है, लेकिन ये आपको एट द सेम टाइम थोड़ा सा स्मूथ ड्राइव भी प्रोवाइड करता है ना। तो सर इसकी जरा सा डिटेल्स बताइए आप। इसका 20 मैन्युफैक्चरिंग 21 रजिस्टर्ड है ये बाइक, डीएल नंबर है और चला तो मैंने आपको बता ही दिया सिर्फ 230 किलोमीटर। और इसका जो आस्किंग है वो है 20 लाख रुपीज। नई मोटरसाइकिल दिस फॉर 28 लाख रुपीज। और इसके अंदर भी आपके दो वेरिएंट आते हैं। एक आपका ये जो एग्जॉस्ट देख रहे हो, ये फिश टेल एग्जॉस्ट है ना, फिश टेल एग्जॉस्ट। एक ऐसा वाला एग्जॉस्ट आता है, एक आपका इसी में नॉर्मल एग्जॉस्ट आता है जिसमें आपके थोड़े से बैग्स वगैरह भी लगे होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा टूरिंग पर्पस, वो थोड़ा सा टूरर आपका वेरिएंट होता है। अब हम चलते हैं हमारी अगली मोटरसाइकिल के ऊपर, विच इज अ हार्ले डेविडसन। सर व्हाट इज इट? सर दिस इज हार्ले डेविडसन सॉफ्टेल लो राइडर। सॉफ्टेल, और ये बेसिकली अभी ये सोल्ड आउट हो चुका है। ये काफ़ी फेमस यूट्यूबर ने लिया है ये बाइक। हम लोग उनका नाम बता सकते हैं? अर्नी ने लिया, टर्बो एक्सट्रीम नहीं, फ्लाइंग बीस्ट ने लिया है। फ्लाइंग बीस्ट, गौरव तनेजा। ओके, तो उन्होंने ये परचेज किया। वो गौरव तनेजा बॉडी बिल्डर वन नो। हाँ, अभी मैंने देखा उनका जॉन इब्राहिम के साथ अभी जो वो वीडियो शूट करके आया देखा। तो ये वाला उन्होंने परचेज़ किया और मतलब उन्होंने भी बताया, उनको भी राइड लिया है, सब कुछ लिया, तो काफ़ी अच्छा उनको एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी अच्छा बाइक है। और ये सिर्फ 2300 किलोमीटर चला हुआ था। तो इसके हम लोग पैसे वैसे तो कुछ भी नहीं बताएंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फौरन। गौरव भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी, विच इज़ अगेन हमारी हार्ले डेविडसन की सॉफ्टेल कैटेगरी। अब सॉफ्टेल कैटेगरी में एक्चुअली मोटरसाइकिल सबसे लो रहती है ना, है ना। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो जिस तरह से भी आप चाहो। तो हार्ले डेविडसन एक्चुअली जो अपने प्रोडक्ट्स देता है वो इस तरह के भी कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है जिसको आप अपनी मन, अपनी चाहत और अपने हिसाब से अपनी एक नई मोटरसाइकिल बना सकते हो कुल मिला करके। तो ये मोटरसाइकिल का सर हमारा क्या प्राइसिंग है? सर इसका है 9.75 इसका आस्किंग है, जो कि डिटेल्स 18 मैन्युफैक्चरिंग 18 रजिस्टर्ड है, सिर्फ 7000 चला हुआ है। ओके, और गुजरात नंबर है। ये बिक तो नहीं गई है? नहीं, ये नहीं। ठीक है, तो फिर ये वाली मोटरसाइकिल हमारे पास खड़ी हुई है। एक गौरव भाई ने ले ली है, दूसरी आप भी आकर के यहाँ पर ले सकते हो अगर आप अपने 2022 को कुछ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो। तो अब आइए इससे हम लोग और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं थोड़ा सा क्लासिक रेट्रो मोटरसाइकिल पे जिसका नाम है फैट बॉय। तो भाई फैट बॉय को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। मैं 1000 बार इन लोगों को बता चुका हूँ कि फैट बॉय मोटरसाइकिल कैसी है, तो इसके बारे में आप सब लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए अगर आप इन जनरल सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो। ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो ऊपर लिंक अगेन आ रहा होगा फैट बॉय का, उसे भी आप लोग जा करके देख लो। सर आप इसकी डिटेल बता दो। ये है बेसिकली 2013 मैन्युफैक्चरिंग, 13 रजिस्टर्ड है और 29,000 चला हुआ है। 29,000 और इसका आस्किंग बहुत रीजनेबल है, 8 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपए है तो काफी ज्यादा रीजनेबल है। That's it. तो ये हमारे सामने कौन सी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है? बॉक्सर इंजन वाली BMW R1200R। नेकेड कैटेगरी में आपका बॉक्सर इंजन मिल रहा है कंफर्ट के साथ, 1200 सीसी इंजन के साथ। अब देखो आपको क्या क्या चूज करना है। वैसे ये सारा आपका क्रूजर के अंदर ऑप्शंस आता है, लेकिन अभी आपको इधर नेकेड कैटेगरी में मिला जा रहा है। ठीक है, तो एक अलग से ही मोटरसाइकिल इन जनरल आपकी हो जाती है, BMW R1200R। अब जानते हैं हम लोग इसकी प्राइसिंग। सर इसका प्राइसिंग भी है 10.75 के अराउंड है। कौन सा मॉडल? ये 17 मैन्युफैक्चरिंग 18 रजिस्टर्ड है और सिर्फ 9,000 के अराउंड चला हुआ है। ओके, 9,000 चला हुआ है, 18 रजिस्टर्ड है, 10.75 लाख रुपीस इज दी आस्किंग प्राइस। लेकिन आप जब भी यहाँ पर आओ हमेशा याद करना है कि नेगोशिएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। गुरिंदर भाई के साथ आराम से बैठना और आकर के अच्छे से नेगोशिएट करना। इन जनरल भी कोई चीज़ें लेकर के जाना, बिकॉज यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा एक्सेसरीज वगैरह भी मिली जा रही है। देखो जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं, तो मतलब समझ लो लाखों रुपए की बाइक लेना तो गुरिंदर भाई से कहना मेरे को हेलमेट तो दे दो साथ में। हम लोग चलते हैं हमारी अगली मोटरसाइकिल के ऊपर, जो कि एक डुकाटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्क्रैम्बलर की डिटेल्स क्या है गुरिंदर भाई बताइए। सर बेसिकली ये 18 मैन्युफैक्चरिंग 19 रजिस्टर्ड है और सिर्फ 13,000 चला हुआ है। 13,000 और VIP नंबर है। ओके, और इसका आस्किंग भी काफ़ी रीजनेबल है, 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपए की स्क्रैम्बलर यहाँ पर खड़ी हुई है। जिन लोगों को थोड़ा सा डुकाटी का मजा भी चाहिए, कंफर्ट चाहिए सही से, और वो चाहते हैं कि वो ट्रैफिक में इजीली मैनूवर करते हुए निकल जाए और कोई टेंशन ना है, ना हीटिंग प्रॉब्लम इन जनरल, तो मेरे हिसाब से स्क्रैम्बलर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। इस मोटरसाइकिल को आप लेकर के थोड़ा बहुत ऑफ रोड टेरेन पर भी जा सकते हो। लेकिन इसी में एक और वेरिएंट आता है जो कि आपका डेजर्ट स्लेड है, जो ऐसे प्रॉपर आपका ऑफ रोडिंग के लिए ही बना हुआ है, जिसके आपका एग्जॉस्ट भी जो है ऊपर रखे रहते हैं। तो उस हिसाब से जो है अभी हम लोग उसके ऊपर भी चलेंगे। तो फिलहाल हम लोग आते हैं आपकी Z1000 पे। दिस इज 900। दिस इज ऑल्सो 900। दिस इज ऑल्सो 900। दिस इज ऑल्सो 900। ये आपका नया वाला वेरिएंट है। ये 19 है, ये 18 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो Z900 भी खड़ी हुई हैं। अब Z900 एक्चुअली बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ही है, बिकॉज वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, आपको 900 सीसी की पावर प्रोवाइड कर देता है। वहीं अगर आप जैसे मान लो अगर आप Triumph 675 लेने जाते हो, ठीक है, तो वो आपको सेम प्राइस में कम इंजन कैपेसिटी मिल रही है। हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर मिलता है, दूसरा मिलता है, लेकिन आपको इनलाइन
4 मिल जा रहा है, ठीक है। और उसी प्राइसिंग में अगर आप देखो तो आपको इनलाइन 4 और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मिलेगा, तो एक बढ़िया सा ऑप्शन हो जाता है Z900 का। एक कौन कौन से वेरिएंट है सर बताइए? सर ये है 2019 मैन्युफैक्चरिंग है, वो 18 मैन्युफैक्चरिंग है। ये DL नंबर है, वो PB नंबर है। ठीक है, ये DL नंबर है, ये पंजाब नंबर नंबर है, ये 19 है, ये 18 है। और बताइए? और ये चली भी सिर्फ 7000 किलोमीटर। 7000, ओके। और वो चलिए 29000। 29000। अब जल्दी से पैसे जानते हैं। इसका है 7.5 और इसका 7 लाख। देख रहे हो 7.5 लाख रुपीस में बीस्ट लग रही है मोटरसाइकिल। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लेना चाहो तो मेरे हिसाब से ये आपका Z900 यहाँ पर खड़ा हुआ है। 7.5 लाख रुपए का 2019 वेरिएंट है। 19 मैन्युफैक्चरिंग 20 रजिस्टर्ड। तो ये 20 रजिस्टर्ड है। हाँ जी, ओके, 20 रजिस्टर्ड है इनफैक्ट। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो दिस इज 2018 है ना। ये आपकी 7 लाख रुपए की हो जाती है। मोटरसाइकिल चढ़िए करीब 29,000 रुपीज। क्या इस मोटरसाइकिल में कुछ एक्सेसरीज भी आपके लगी है? एक्रा लगा हुआ है। एक्सेसरीज बेसिकली इसमें फुल सिस्टम एक्रा पॉविक लगा हुआ है। इसमें फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं एंड रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है। ओके, तो ये सारी एक्सेसरीज भी आपको मिल जाती है। टायर भी जो है आपके सही है। 2020 वाले के टायर इनफैक्ट ज्यादा एकदम नए जैसे रखे हुए हैं, ठीक है। और उसमें बेसिकली अब ये इसका सिर्फ एग्जॉस्ट सिर्फ स्टॉक है और बाकी इसमें जो जाना की जो काफी कॉस्टली आती है वो पूरा रेडिएटर ग्रिल नहीं गार्ड लगा हुआ पूरा। प्लस इसमें रेडिएटर ग्रिल है, फ्रंट फोक स्लाइडर लगा हुआ है और क्रैश प्रोटेक्टर भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों मोटरसाइकिल आपकी खड़ी हुई है यहाँ पर, एक 7.5 लाख रुपए की, एक 7 लाख रुपए की। अब ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये आपका डुकाटी स्क्रैम्बलर का डेजर्ट स्लेड है, जो कि आपका एक प्रॉपर ऑफ रोडर ऑप्शन है, जो कि आपने इसके मडगार्ड से ही पता लगा लिया होगा। सर बताइए हमें क्या डिफरेंसेस मिल जाते हैं नॉर्मल डुकाटी स्क्रैम्बलर और डेजर्ट स्लेड में? सो बेसिकली ये तो प्रॉपर माउंटेन बाइक है। नॉर्मल डुकाटी के आप मतलब ऑफ रोडिंग कर सकते हो बट आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आपको ये डेजर्ट स्लेड चला के आएगा। और ये काफ़ी ऊंची बाइक है तो ऐसा लगता है कि हम किसी घोड़े पे बैठे हैं। तो मतलब बेसिकली काफ़ी मतलब बहुत अच्छी बाइक है। इसके साथ हम आपको बैग्स भी दे रहे हैं जो कि बाइक के साथ ही हैं। हाँ जी, एंड प्लस इसका मॉडल भी सिर्फ 2017 है, 17 रजिस्टर्ड है, DL नंबर है और 27,000 चला हुआ है। 27,000 चली हुई है। इसकी सारी सर्विसेज वगैरह सब कुछ डुकाटी से ही हुआ है विद बिल। ओके, तो अब फाइनली जानते हैं इसकी प्राइसिंग सर। इसका प्राइसिंग बहुत रीजनेबल है। हम आस्किंग कर रहे हैं इसका 7 लाख रुपए इसका आस्किंग है वैसे तो, बट काफ़ी अच्छे मतलब छोड़ देंगे हम उसको। ठीक है, काफ़ी अच्छे में निकाल। तो इसमें जो है आपका नेगोशिएशन का स्कोप भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आकर के यहाँ पे डेजर्ट स्लेड अगर कोई ऑफ रोडर मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हो तो ये ले सकते हो। तो अब एक और चीज़, लास्ट चीज़ पूछनी थी मुझे आपसे गुरिंदर भाई, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे वैसे तो है नहीं, ठीक है अभी तो, लेकिन मुझे फाइनेंस करानी है मोटरसाइकिल, तो फिर वो उसका क्या सीन है? सो फाइनेंस हो जाती है, 80% लोन हो जाता है, 20% डाउन पेमेंट आ जाएगी आपकी। कोई भी बाइक किसी भी बाइक में हो जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा। नहीं कुछ है, कुछ मतलब हमने अपनी साइट पे मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी सिटीज़ में हो सकता है। वैसे ये है कि अगर कस्टमर अगर इधर उधर से कहीं हो तो हम उसको एक ऑप्शन दे देते हैं कि भैया PL लेके आप परचेज कर लो भाई। कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी हमारी इन जनरल डिटेल्स हो गई। गुरिंदर भाई क्या हम कोई भी चीज़ मिस कर रहे हैं यहाँ NS1 की जो हमें बताना चाहिए अपने व्यूअर्स को, ताकि इन लोगों को भी आगे जा करके, क्योंकि इन जनरल जो हमारी ऑडियंस है ये थोड़ी सी यंग ऑडियंस है, तो आगे जा करके ये सब लोग यही मोटरसाइकिल दौड़ा रहे होंगे। ठीक है, हम तो यही कहते हैं कि जी आप आओ, ऑन टेबल करेंगे कुछ ना कुछ। अब ये तो प्यार है जी, बिल्कुल। और कुछ तो यही प्यार है, ऐसे ही जो है प्यार बांटते जाओ इन जनरल, बिकॉज वाई डू यू हैव टू बी क्रूल व्हेन यू कैन बी फ्रेंडली। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हम लोग आ गए थे NS1, और NS1 में जाने के बाद हमने आप लोगों को, मैंने बताया था ना कि ये वीडियो आज आपको मज़ा आएगा, बिकॉज सारी कैटेगरीज की मोटरसाइकिल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हमने दिखा दी है। अगर आप लोग कोई भी बाइक लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। अब मैं यहाँ से फिलहाल जाता हूँ और आपके लिए और भी ज़्यादा कुछ नया चीज़ें लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।